हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस के जो बच गए थे फॉर्मूले। आज हम लोग वो फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो कल हमने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े थे और बाकी के जो 4 फॉर्मूले वो हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें थर्ड फॉर्मूला आपका लाप्लास ऑफ e टू पावर at, सो दैट इज नथिंग बट 1/s माइनस a, s इज ग्रेटर देन a। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि कंडीशन का रोल बहुत अहम है, क्योंकि आपको पता रहता है कि कैसे ये आई है कंडीशन। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो अब इसको बाय फॉर्मूला जैसा हम लोग पहले किए थे 2 फॉर्मूले प्रूव, बिल्कुल वैसे ही। बाय डेफिनेशन क्या जानते हैं हम लोग? बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ टी इज व्हाट? दैट इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, राइट। तो अब एफ टी की प्लेस पर क्या जाएगा? दैट इज e टू पावर ए टी। सो दिस इज लाप्लास ऑफ e टू पावर ए टी। ए कोई भी कांस्टेंट है आपका, दिस इज 0 to infinity e टू पावर माइनस एस टी इंटू ई टू पावर ए टी डी टी, राइट। अब इसको लिखने का तरीका अपने हिसाब से करेंगे। सो दिस इज 0 to infinity e टू द पावर माइनस s माइनस a इंटू टी डी टी, माइनस एस टी, राइट, और माइनस ए टी, ये प्लस ए टी, तो माइनस माइनस प्लस ई टू पावर ए टी, राइट। तो ये सही है। अब मैंने माइनस साइन क्यों कॉमन निकाला, अब इसके पीछे आपको वजह बताता हूँ। माइनस साइन मैंने इसलिए कॉमन निकाला, देखो इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा ई टू पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी ओवर माइनस ऑफ एस माइनस ए। लिमिट आएगी 0 to infinity आपकी। तो क्यों मैंने निकाला? अब देखिए वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी आपको। अगर मैं यहाँ पर s माइनस ए ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ तो ये मेरी जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। तो जब लिमिट रखेंगे e टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या मिल जाएगा? 0। और यदि मैं इसको लेस देन 0 ले लूँ तो ये इसका मतलब हो गया क्या? पॉजिटिव। तो e टू पावर इन्फिनिटी बन जाएगा इन्फिनिटी, जो कि आपके डेफिनेशन को गलत साबित कर देगा। तो हमें क्या करना है? इसको हमें पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेने का मतलब अगर आप s माइनस ए ग्रेटर देन 0 लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स s इज ग्रेटर देन a। तो जो कंडीशन आपकी यहाँ दिखाई दे रही थी तो वो कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो अब इसको जब आप लिखोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने ये तो क्या लिया है? पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हुआ, और आपने जब लिमिट लगाई इन्फिनिटी तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया। माइनस 0 रखा तो e टू पावर 0 होता है 1 ओवर माइनस ऑफ s माइनस a, प्रोवाइडेड दैट s इज ग्रेटर देन a, राइट। तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0 माइनस 1 ओवर माइनस ऑफ s माइनस a। तो क्या हो गया फॉर्मूला? दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन s माइनस a, प्रोवाइडेड दैट s इज ग्रेटर देन a। तो कंडीशन आ गई आपकी, और ये बन गया आपका फॉर्मूला लाप्लास ऑफ e टू पावर ए टी। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट दिस इज फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रोवाइडेड दैट s इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। सो बाई डेफिनेशन क्या जानते हैं हम लोग? बाय डेफिनेशन अब तो आपको याद होगी इतना देखते देखते, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ टी इंटीग्रेशन 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, राइट। अब इस पर आपको क्या रखना है? एफ टी की वैल्यू, दैट इज साइन ए टी। आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी, ए क्या है? कॉन्स्टेंट है आपका। सो दिस इज 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी डी टी, राइट। अब आप अपना फॉर्मूला लगा लीजिए इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज e टू द पावर माइनस एस टी ओवर, दैट इज t का कोफिशिएंट माइनस s का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू माइनस s साइन ए टी माइनस, फॉर्मूला होता है ये कॉस ए टी माइनस एस, और ये हो जाएगा आपका a कॉस ए टी, a कॉस ए टी, राइट। लिमिट आपकी क्या आ जाएगी? दैट इज
0 टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला को समझेंगे, दैट इज ई टू पावर माइनस एस टी एज इट इज, माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी। ओके, सो दिस इज, अब यहां पर भी सेम पहले की तरह ही एस पर कंडीशन लगेगी। अब एस को अगर आप नेगेटिव ले लेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एस को ग्रेटर देन लेना पड़ेगा, क्योंकि ई टू पावर इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपको एस क्या लेकर चलना है, एस ग्रेटर देन 0 लेकर चलना है। तो जब एस ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे आप, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दी हूँ, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। अब लोअर लिमिट के लिए चलिए, माइनस, जब लोअर लिमिट के लिए चलेंगे तो एक माइनस साइन, तो ई टू पावर 0 तो ये तो हो गया 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला यहाँ से। ओके, 0 रखिए यहाँ पर, तो टी की वैल्यू 0, साइन 0 इज 0 माइनस कॉस 0 इज 1, सो दिस इज ए। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और आपने क्या लिया था यहाँ पर, एस ग्रेटर देन 0 लिया, तभी ये चीज आ पाई है। सो दिस इज नथिंग बट 1a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस इज द फॉर्मूला, और एस इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला किसका, लाप्लास ऑफ साइन ए टी। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम हम लोग लाप्लास ऑफ कॉस ए टी भी प्रूव कर लेंगे अब, ठीक है। चलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज फॉर्मूला नंबर 5, दैट इज लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है सेम कंडीशन के साथ में, दैट इज एस ग्रेटर देन 0। सो बाई डेफिनेशन अगेन, बाई डेफिनेशन आपको क्या मिलेगा, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ टी, क्या जानते हैं, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, सो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या हो जाएगा, तो आपका फंक्शन की जगह पर कॉस ए टी आ जाएगा, ई टू पावर माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी। अगेन आप फॉर्मूला लगा लीजिए, ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या है, दैट इज ई टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस एस कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी। ओके, और लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी। सेम चीज़ जैसे हमने साइन में उससे पहले की है कि अगर आप अब इस एस को नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ई टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपने क्या लेकर चलना है, अपने को लेकर चलना है कि एस ग्रेटर देन 0 है। तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा अपर लिमिट पर, तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट ई टू पावर 0 हो गया 1 अपॉन दिस इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो 0 पर कॉस 0 हो गया 1, तो ये देगा आपको माइनस एस और प्लस साइन 0 इज 0, और हमने क्या कंडीशन ली है, दैट इज एस ग्रेटर देन 0, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। तो क्या आ गया फॉर्मूला, दैट इज माइनस माइनस प्लस एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो याद करने का भी अच्छा तरीका है कि साइन ए टी में ऊपर ए आता है और कॉस ए टी में आपका एस आता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, बड़े आराम से प्रूव हो जाएंगे। अब इसके बाद 2 फॉर्मूले और, एक साइन हाइपरबोलिक और एक कॉस हाइपरबोलिक, चलो वो भी प्रूव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज फॉर्मूला नंबर 6, दैट इज लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन इट इज ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो हाइपरबोलिक नहीं रहेगा तो प्लस रहेगा, हाइपरबोलिक आ गया तो माइनस है। अब इसको प्रूव करते हैं। तो हाइपरबोलिक की डेफिनेशन वी नो दैट, अब इसको बाय डेफिनेशन नहीं चलेंगे, अब हाइपरबोलिक की डेफिनेशन लगाते हैं, लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ साइन ए टी। तो लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी, तो हाइपरबोलिक साइन ए टी का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, दैट इज ई टू पावर ए टी माइनस ई टू पावर माइनस ए टी बाय 2, ये होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको क्या करना, बस सेपरेट कर लेना, 1/2 आपका पीछे आ गया, लाप्लास ऑफ ई टू पावर ए टी माइनस लाप्लास ऑफ ई टू पावर माइनस ए टी। और ये फॉर्मूला आप लोग पहले प्रूव कर चुके हो तो इसे यूज कर सकते हो। तो लाप्लास ऑफ ई टू पावर ए टी कितना है, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस,
और लाप्लास ऑफ ई टू पावर माइनस ए टी, तो माइनस है तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो दैट इज 1/s प्लस ए, राइट। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1/2 दिस इज s प्लस ए माइनस s प्लस ए, सो दिस इज s माइनस ए इंटू एस प्लस ए। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब आपको इससे क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर आपको कंडीशन लगा देनी, दैट इज एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, राइट। सो दिस इज एस से एस कैंसिल हो जाएगा आपका, ए प्लस ए 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। So this is the formula for hyperbolic sin 80, hyperbolic of sin 80। in the same manner आप लोग hyperbolic cos के लिए भी कर लेंगे, तो बिल्कुल cos का भी ऐसे ही आएगा। चलो cos के लिए भी देख लेते हैं। So students, this is formula number 7, that is Laplace of hyperbolic cos 80। तो बिल्कुल जैसे हम लोग अभी बताया था मैंने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, we know that Laplace of hyperbolic cos 80 is nothing but what, that is Laplace of e to power 80 plus e to power minus 80 over 2। तो कितना हो जाएगा, 1/2 आप पीछे ले लीजिए, फ्रंट पे ले लीजिए। सो दिस इज Laplace of e to power 80 प्लस Laplace of e to power minus 80, और इसका फॉर्मूला हम लोग किए थे, ठीक है। सो ये आप जानते हैं कितना हो जाएगा, दिस इज Laplace of 80 इज 1/s माइनस ए प्लस, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1/s प्लस ए, राइट। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, दैट इज s माइनस ए s प्लस ए, सो दिस इज s प्लस ए प्लस s माइनस ए, तो a से a आपका कैंसिल, दिस इज 2s, तो 2s 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, दैट इज s अपॉन s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रोवाइडेड s स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक cos 80। तो ये सारे 7 फॉर्मूले थे, मैंने आपको सब बता दिए। अब इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।